ये जर्नी हो रही है बेसिकली शनि शिंगणापुर के लिए। मतलब आप अगर खड़े कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो कर देते हैं कि बाइक निकालना भी मुश्किल हो। सन एंड टनल ऐसे देखने के लिए तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जब आप चल तो थोड़ा सा 20-25-30 किलोमीटर का रन अप बढ़ेगा, बट हमारे पास समय है तो एक काम करते हैं, चलते हैं। थोड़ा महाबलेश्वर की ठंडी ठंडी हवा, भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा दिला दे भाई, इतना साथ देती है, इतना सब कुछ मेरे साथ। शायद पॉइंट्स रहेंगे उस बात का, उसने पैसे वो चार्ज कर रहा था। 40-50 किलोमीटर और दूर है और यहाँ रुके हैं चाय ब्रेक के, और 6 बजने जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का ड्राइव हो चुका है। दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 6:25 और इस समय मैं हूँ थाने में, डोंबिवली के पास कल्याणशील फाटा। और आज की अपनी ये जो जर्नी है, ये जर्नी हो रही है बेसिकली शनि शिंगणापुर के लिए। लेकिन शनि शिंगणापुर जाना है, बट शनि शिंगणापुर जाने से पहले हमें कुछ काम है, तो मैं जाऊंगा कोल्हापुर का काम ख़त्म करूंगा और उसके बाद फिर शनि शिंगणापुर। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा कि अगर शनि शिंगणापुर आप दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एक बाइक के ज़रिए, बाइक से आप कैसे जा सकते हैं। सुहानी सी सुबह और एक बढ़िया नज़ारा, जिसको कि बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, बिकॉज़ अभी देख रहे होंगे सनराइज़ होने जा रहा है और बाइकर्स की टोली कमाल है यार। GS 310, GS के सारे सीरीज़, हाइबूसा, होंडा, हर कोई इस समय पहाड़ों की तरफ, मीन्स लोनावाला एंड खंडाला। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7:24 और अब हो रही है चाय की तलब। मतलब सुबह से उठे, बैग पैक किया और निकल गए। सो चाय हो नहीं पाया अर्ली इन द मॉर्निंग। अब चूँकि बज रहे हैं 7:30, तो चाय की तलब मुझे कह रही है कि किसी चाय के टपरी पे रोकी जाए अपनी हड़ब्बों को, और एक एक चाय तो हो ही जाए। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग खालापुर। काफ़ी देर से चाय की टपरी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। बट खालापुर एक ऐसी जगह है कि छोटा टाउन टाइप का समझ सकते हैं, जो खोपोली यानी कि लोनावाला के पहले पड़ता है। यहाँ है चाय की टपरी, साईं अमृतदुल्ले करके है, यहाँ पे हम लोग पियेंगे चाय। सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद अभी ढूंढते ढूंढते जाके मुझे मिली चाय की टपरी। चाय अच्छी है। महाराष्ट्र में पहली बार मतलब जिस तरह से रूट पे निकले हैं तो कुल्हड़ वाली चाय है। नहीं, जनरली क्या होता है यहाँ पर, वो जो कागज़ का आता है ग्लास, उसी में चाय देते हैं, या उनका एक वाइट कलर का येवले चाय या ऐसा कुछ करके पंढरपुरी चाय होता है, तो उसमें वो लोग सिरेमिक का जो कप होता है उसमें देते हैं। बट यहाँ मुझे कुल्हड़ की चाय पीने को मिल रही है। अभी रिफ़्रेशमेंट हो गया है दोस्तों, तो हमें तो निकलना है बहुत आगे, सिर्फ लोनावाला नहीं, हमें तो निकलना है कोल्हापुर, क्योंकि 6-7-8 घंटे की जर्नी है। ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे और फटाफट चलते हैं हम लोग कोल्हापुर के लिए। रिफ़्रेशमेंट हो गया है और गुड मॉर्निंग, सनराइज़ हो चुका है। पहाड़ों के पीछे से खूबसूरत सूर्य भगवान आ चुके हैं। बट एक चीज़ है, ठंड अभी भी है। मतलब अभी आज
4 फरवरी है, संडे है, और लेकिन हवाओं में ठंड बरकरार है। और अभी ठंड एकदम से तो नहीं गई है, इतना भी ठंड नहीं है कि आपको कपकपी वाली ठंड होगी, लेकिन हाँ ठंड है। और बाइकर्स लोगों के तो क्या कहने, देख के अपनी भी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, बट तुरंत कंट्रोल करते हैं, बिकॉज़ अपनी तो जीएस नहीं है ना, उतना पावर तो है नहीं, लेकिन अपनी हरबों में इतना पावर तो है कि हाँ आराम से क्रूज़ करते हुए कहीं भी जा सकते हैं। तो हमने ली है क्रूज़ बाइक, तो हम करेंगे क्रूज़, और उन्होंने ली है बूम बूम बाइक, तो वो करेंगे बूम बूम। तो चलिए दोस्तों, आपको अब दिखाता हूँ मैं खंडाला घाट की खूबसूरत वादियाँ। तो अब रास्ते में खंडाला घाट आता ही आता है, अगर कभी भी आप पूना की तरफ बढ़ रहे हैं तो खंडाला घाट आएगा ही आएगा। तो अब पूरा मज़ा लीजिए आप खंडाला घाट की वादियों का। खूबसूरत वादियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये खंडाला घाट अभी ठंड के टाइम पे उतना हरा भरा उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ मानसून के टाइम पे अगर आप आइए तो किसी जन्नत से कम नहीं होता, क्योंकि सारे वाटरफॉल्स और सब यहाँ चालू हो जाते हैं। और ये वाटरफॉल्स एक आपको अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। बॉम्बे वालों के लिए तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं होता दोस्तों। मानसून के टाइम पे तो हर कोई बस इस खंडाला घाटी को अपनी नज़रों में कैद करना चाहता है। हवाएं तो ऐसे चल रही हैं जैसे कि कह रही हूँ कि अपनी औकात में रहो। बाइकर्स लोगों का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे सारे बाइकर्स बस लोनावाला खंडाला में बाइक भगाने ही आते हैं, हमें लगता है। इतना शोर मचाते हैं। खैर मचाएं भी, बाइक भी उनका वैसे ही है शोर मचाने वाला, तो बाइक का शोर तो सुनाई देगा ही। आपको सामने पैराग्लाइडिंग का दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये लोनावाला से आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें ये पैराग्लाइडिंग का कुछ न कुछ एक्टिविटी इधर ज़रूर होती है। वो ऊपर आपको पहाड़ों में शायद दिख रहा होगा। बहुत ही एडवेंचरस होता है दोस्तों। करने की तो मेरी भी एक बार दिली इच्छा है, देखते हैं कब पूरी होती है, बट बहुत जल्द एक पैराग्लाइडिंग का भी हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी पुणे में मैं पहुंच चुका हूं बानेर, और लगी है भूख, क्योंकि
टाइम हो रहा है 9:45। ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कम लंच के हिसाब से सोचेंगे, यानी ब्रंच सोचेंगे, ब्रंच। तो ब्रंच में हम लोग करेंगे आज थोरट्स का मिसल पाव है, जो कि अनलिमिटेड होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर मिसल पाव खाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बानेर में है। तो हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। अभी ये थोरट्स का मिसल पाव है, बारहवीं मिसल पाव। मैं कई बार यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ पर मिसल पाव खाया हुआ है। ऑप्शन रहता है जिसमें आपको कांदा, मूंग और इनका पोहा, आलू और दही रहती है, और इसके बाद इनका 4 तरह का इसमें फ्लेवर में आपको वो देते हैं। इसके जो लिक्विड आते हैं उसल बोलते हैं उसको। तो वो अलग अलग टेस्ट का होता है, तीखा, खट्टा होगा, सुनहरी, नागपुरी और करके होगा। 4-5 ऑप्शन रहते हैं। धुआं धुआं टाइप का नीचे इन्होंने अंगीठी टाइप की डाल दी है। जो अंगीठी से क्या होगा कि इसके अंदर का जो लिक्विड है सब गर्म रहेगा। तो बाकी आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप मांगते रहिए, देते रहेंगे और आप इसको खा सकते हो। तो इसमें अलग अलग है, पुनेरी है, नागपुरी है, कोल्हापुरी है। तो इस तरीके से 4 फ्लेवर हैं इसके। तो बाकी आइटम अपना लेके आओ, चारों आइटम का जो भी आपको जैसा टेस्ट चाहिए वैसा टेस्ट आप डाल के खा सकते हैं। तो अभी हो गया है अच्छा खासा ब्रंच फ्रेंड्स, और अब निकला जाए अपने आगे की जर्नी पे। दो फ्रेंड्स बाइक इस तरीके से खड़ी कर देते हैं कभी कभी कि समझ नहीं आता। अभी वहाँ पे मेरे बगल में स्कूटी इस तरीके से खड़ा किया था कि हल्के पैर में स्क्रैच आ गए। तो लोगों को बाइक या स्कूटी अपना खड़ा करना, मतलब आप अगर खड़े कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो स्पेस दे दीजिए। एकदम बाइक के इतना नज़दीक खड़ा कर देते हैं कि बाइक निकालना भी मुश्किल हो और मैनेज करना भी। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11:18 और पूना हम क्रॉस कर चुके हैं। और ये पूना का एक कात्रज करके एक जगह है, उसका एक टनल आता है। तो ये काफ़ी लंबा टनल है, पहले भी मैं इस टनल से गया हूँ, लेकिन आज इस टनल का प्रॉपर मैं वीडियो ले पाऊँगा। सन रेस सीधा एकदम अंधेरे से निकल के बाहर, आंखें चौधियाँ सी जाती हैं, कुछ दिखता नहीं है। एंड टनल ऐसे देखने के लिए तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जब आप चलो उसके अंदर तो सफोकेशन इतना होता है कि लगता है ऐसे सांसें रुकी ही जा रही हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:25 और अभी मैं सतारा तो नहीं पहुंचा हूं।
सतारा के पहले एक रास्ता है जहाँ से दिखाता है जो कि पंढरपुर के लिए कटता है, तो वो अभी क्रॉस किया है। वो फ्लैग दिख रहा है आपको दूर, कैसे चढ़ के कोई गया होगा और वहाँ फ्लैग लगाया होगा। सह्याद्री की पहाड़ियों का एक और खूबसूरत सा घाट और खूबसूरत नज़ारे। पूरा महाराष्ट्र जो है सह्याद्री की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और शिवाजी और जितने भी उनके विशेषकर शिवाजी के उसमें कहते हैं कि शिवाजी बोलते थे कि सह्याद्री हमारी माँ है। रीज़न है कि सह्याद्री ही हर तरीके से हर तरफ से महाराष्ट्र को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कभी भी दुश्मनों को उत्तर से दक्षिण की तरफ आने नहीं दी, या अगर आए भी तो लिमिटेड कुछ ही रास्ते थे इस तरह के पहाड़ियों के रास्ते, और जिन पे शिवाजी की पूरी चौकसी हुआ करती थी। यानी उनका जो गुप्तचर तंत्र था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो बाकी रास्ते तो कोई थे नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पार करके आएगा कैसे कोई इंसान। तो एक ही दो रास्ते होते थे, सकरे रास्ते, जिनके सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ मुग़ल आ सकते थे। और उन सब पे शिवाजी महाराज की जो गुप्तचर सेना थी वो पूरा नज़र रखती थी, और इस सह्याद्री पहाड़ियों की वजह से ही वो अपने राज्य को हर तरीके से सुरक्षित रख पाए। भैया ट्रकों से बच के, पहाड़ों पे ज़रूर इनका ध्यान दीजिए, और ख़ासकर चढ़ते हुए ट्रक के तो आसपास बिल्कुल भी न जाइए। मैं जब भी इधर से गुज़रता हूँ फ्रेंड्स, और ये साईं जी की मैं फ़ोटो देखता हूँ, मुझे बहुत ही ये प्यारी इनकी ये स्टैचू लगती है। और ये कुछ साईं पार करके किसी ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर मराठाओं के शौर्य को भी दिखाया गया है कि राजधानी सतारा थी। और ये कुछ कनस्तर के जो होते हैं, ड्रम होते हैं, उसके थ्रू पूरे किले की तरह बनाया गया है। इसको फुट पार्क है। ये एलिफेंट भी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब थोड़ी लग रही है प्यास, तो कहीं रुक कर पानी पिया जाए। सतारा यहाँ से बहुत नज़दीक है। अभी हम लोग बहुत पास में आ गए हैं। तो अभी ये जो बता रहा था कि मैं साईं का कुछ करके जो स्टैचू थी, कुछ ये होटल ही है। अभी वहीं भी था, तो हमने कहा चाय पी लिया जाए आप लोग के साथ। और अभी तो टाइम हो गया है 12:53। अभी यहाँ से कम 2-3 घंटे और जाएंगे, 2-2.5 घंटे तक कम से कम जाएंगे ही जाएंगे पहुँचते वहाँ। सो फ्रेंड्स, चाय पीते पीते अभी कुछ प्लान चेंज कर दिया मैंने। जाना है कोल्हापुर, तो जाना ही है, शनि शिंगणापुर भी करना है। बट अभी हम लोग एक जगह हैं सतारा से पहले, तो अभी दिमाग में ये आया, इतनी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी खा लिया जाए। अब आप सोचेंगे कि मैं ये पागलपन वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। इतनी गर्मी है, हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, जैकेट डाला हूँ, पसीने हैं, ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ जाएगी। तो ठंडी ठंडी हवा मिलेगी मुझे पहाड़ों में। और सतारा से पहले जैसे मैंने बताया, महाबलेश्वर जगह पड़ता ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे से ही एक रास्ता महाबलेश्वर की तरफ कट जाता है, और लास्ट में फिर वो घूम टहल के सतारा ही सिटी में निकलता है। तो थोड़ा सा 20-25-30 किलोमीटर का रन अप बढ़ेगा, बट हमारे पास समय है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं, थोड़ा महाबलेश्वर की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं, और उसके बाद अपनी हरब्बों को भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा दिला दें,
भाई इतना साथ देती है, इतना सब कुछ मेरे साथ चलती है, तो इसको भी तो थोड़ा मज़ा आना चाहिए। जब ये मुझे इतनी मज़ा देती है तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसको भी इंजॉय करवाऊँ और इसको ठंडी ठंडी हवा इसके इंजन को मैं खिलाऊँ। तो चलते हैं महाबलेश्वर। हाँ नाउ ये सही है दोस्तों कि पहले मैं यहाँ से वाई जाऊँ, वाई से महाबलेश्वर जाऊँ और महाबलेश्वर से फिर मैं कोल्हापुर निकलूँ। तो 5 घंटे की जर्नी दिखा रहा है। ठीक है, 6 साढ़े 6 पहुँचूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ से महाबलेश्वर 44 किलोमीटर दिखा रहा है। तो वाई होते हुए, वाया वाई होते हुए, वाया वाई, समझ रहे ना, वाया वाई होते हुए हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे और फिर महाबलेश्वर से सतारा रोड, अगेन इसी रोड पे हम मिलेंगे और आगे निकल लेंगे। क्या मस्त नज़ारे हैं दोस्तों, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये घर, और दूसरी तरफ ये पूरी घाटी। और दूर मैंने देखा पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है रास्ते में। सारे बाइकर्स का ट्रुप। यहाँ हल्की अब ठंड महसूस होने लगी है फ्रेंड्स। अभी नीचे तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अभी और ऊपर चढ़ रहे तो महाबलेश्वर की ठंडी हवाएं अब अंदर आने लगी हैं, छूने लगी हैं दिल को। जन्नत तो है ही, बस हम देखने नहीं निकलते हैं, वरना भगवान ने मस्त जन्नत के नज़ारे बनाए हैं इंसानों के लिए। और इंसान है कि अपने एसी में कैद होकर सोचता है हम सारे सुख में हैं। असली सुख तो ये है कि जब आप प्रकृति की गोद में जाते हैं और प्रकृति को करीब से वॉच करते हैं, उसको देखते हैं, तो आप जान पाएंगे कि भगवान ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। हम लोग इस समय पंचगनी में हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव पंचगनी। सो ये भी एक स्पॉट है। फ़िलहाल हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हम निकलते चले जाएंगे। अभी बज रहे हैं टाइम दोस्तों 2:13। और यहाँ पे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है ऊपर आने के बाद, बिकॉज़ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो जैसा ठाणे या मुंबई में मॉर्निंग के समय टेम्परेचर रहता है, कुछ वैसा ही टेम्परेचर यहाँ देखने को मिल रहा है इस समय। ब्यूटीफुल फ्लावर्स या पूर्वा प्लांट नर्सरी। ये महाबलेश्वर पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैप्रो गार्डन, जननी माता मंदिर। तो ये कुछ स्पॉट्स हैं और ये मैप्रो गार्डन है बेसिकली। यहाँ पे आप बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट और बाकी पॉइंट्स हैं ये, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट अच्छा होता है। और प्लस यहाँ चॉकलेट की भी फैक्ट्री है, तो दे आर मेकिंग चॉकलेट्स ओवर हियर। सैलानियों की तो जैसे भीड़ सी है यहाँ पे। और सब स्ट्रॉबेरी तो यहाँ का फेवरेट क्या बोलते हैं फ्रूट्स है, जो कि यहाँ सीजनल है, तो उसके पीछे तो लोग पागल हैं स्ट्रॉबेरी ख़रीदने और खाने के लिए। वही यहाँ बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं।
गंदे रास्ते ये वही लास्ट ईयर हमें बारिश में ही मिले थे, जो पीछे बन गए हैं। शायद ये भी बनेगा, लेकिन अभी तो इस रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब। अब जाके थोड़ा सा राहत हुआ दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं 2:39। यहाँ पे महाबलेश्वर में जैसे ही इंटर किया तो एक पॉइंट पे कुछ ये टिकट की बात करने लगे कि 50 रुपीज़ टिकट लगेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे रुकना नहीं है एक्चुअली, और मुझे सतारा होते हुए निकल जाना है, क्योंकि मेरा वैसे भी जो भी अपना मोटो था कि हम ये महाबलेश्वर होते हुए एंड फिर हम निकल जाएंगे सतारा और वहाँ पे। तो उन्होंने बोला आपको कोई पॉइंट नहीं देखना। हमने कहा नहीं, कोई पॉइंट नहीं देखना। तो उन्होंने वो 50 रुपीज़ वेव ऑफ किया, मतलब बोलते हैं कि नहीं आपको देने की ज़रूरत नहीं, फिर आप जा सकते हो। तो आई डोंट नो 50 रुपीज़ चार्जेस कुछ तो है यहाँ पे जो पे करना होता है टू एनीबडी, कि आप कोई पॉइंट्स और जो भी देखना चाहें तो आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज़ पॉइंट्स का। अभी लिटरली यहाँ का टेम्परेचर जो मुझे समझ आ रहा है कि आराम से कुछ 14-15 के आसपास ही होगा। तो जैसा फेमस है जिस चीज़ के लिए महाबलेश्वर, कि आपको ठंड लगेगी या ठंड मिलेगी महाबलेश्वर में, आप किसी भी मौसम में आए। सो यहाँ से महाबलेश्वर हो जाता है फिनिश। आगे शायद पॉइंट्स रहेंगे, उस बात का उसने पैसे वो चार्ज कर रहा था। तो हमें आगे वहाँ जाके पॉइंट्स नहीं देखने, क्योंकि वहाँ दिखा रहा है कि आगे आप जाके पॉइंट्स रहे और घूम के आ सकते हैं। तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें निकलना है सतारा। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं सतारा की तरफ। तो ये पूरा रहा महाबलेश्वर का एक ओवरव्यू, जो कि वाई के उस पर आप आ सकते हो। मेरे सामने दिख रहा है सतारा, यस मेढ़ा, एंड हम निकल सकते हैं यहाँ से। इसमें टाइम हो रहे हैं दोस्तों 3:09, और अभी सतारा के लिए हम यहाँ से उतरना चालू हो गए हैं। ये है महाबलेश्वर का खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा। तो यहाँ से लेके आपको पीछे तक पूरा ये महाबलेश्वर, ये पूरी घाटियाँ और इधर पूरे पहाड़। बेहतरीन नज़ारे महाबलेश्वर के घाटों की उतरते वक्त। वाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा। पूरा यहाँ से लेके आप देखते जाइए, पूरे महाबलेश्वर की घाटियों का व्यू आपको एक ही वीडियोस में कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा और क्लोज होके दिखाता हूँ।
यहाँ से पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा। वो पीछे तक पूरी घाटियां ही दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। सह्याद्री की सारी पहाड़ियाँ यहाँ जैसे नज़र आ रही हैं और नीचे पूरी घाटी, और घाटियों में बस्ती भी है, तो पूरा ज़बरदस्त नज़ारा। चलिए चलते हैं, वरना हम हो जाएंगे लेट, और अभी हमें चलना है बहुत दूर। इतनी खूबसूरत जगहों पे इतना ढेर सारा कचरा ये डाल के लोग जाते हैं, ड्रिंक के बॉटल्स भी डाल के जाते हैं। ये बहुत ही तकलीफ़ वाली चीज़ है। क्यों करते हैं भाई साहब आप लोग ऐसा? ये अपना ही देश है और अपनी ही ये प्रकृति है जिसने हमें इतना सब कुछ खूबसूरत चीज़ एंजॉय करने को दिया है, और आप यहाँ गंदा फैला के जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप कहीं पे भी लिटर ना फैलाएं, ये गलत चीज़ है। इसको अपने प्रैक्टिस में ना रखें। जैसे अपने घर को साफ़ रखते हैं, वैसे अपने देश को और इस प्रकृति को भी साफ़ रखने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है इस समय 4:10 और सतारा अभी 10 किलोमीटर और आगे है। सतारा 10 किलोमीटर है और उसके बाद वहाँ से हम लोगों को करीब करीब 70-80 किलोमीटर और जाना पड़ेगा कोल्हापुर के लिए। सो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 4:30 और हम सतारा पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर हम आगे वाले जो टी पॉइंट आ रहा है हाईवे का, हम लेफ़्ट जाते हैं तो हम पूना और मुंबई निकल जाएंगे, और यहाँ से हम राइट मुड़ते हैं तो कराड़ होते हुए हम कोल्हापुर या बेंगलोर भी अगर जाना है तो यही हाईवे है जो बेंगलोर भी लेके जाएगा। फ्रेंड्स, से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है। यहाँ पर बैल हैं ढेर सारे, और इनको सजाया भी गया है। इनके सींगों पे वो कुछ अजीब से क्या कुछ सजा के लगाया गया है, और कुछ एक्टिविटी हो रही है। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम ये कौन सी एक्टिविटी है और किस तरह की एक्टिविटी है, लेकिन सुना था कुछ बैलों का यहाँ होता है, वो कुछ करते हैं और बैल बेचते भी हैं ये लोग। तो यहाँ पर पशुओं की ख़रीदारी भी होती है। तो ये सतारा के ही मेन रोड पे ही कुछ एक्टिविटी इस तरह चल रही है, और बैल भी अच्छे खासे तगड़े वाले हैं और उनके सींग भी बड़ी मस्त है, और इनके सींगों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो कुछ तो एक्टिविटी है। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्या चीज़ है और ये क्यों यहाँ पर, मतलब किस पर्पज़ के लिए ये होता है। अभी यहाँ से फ्रेंड्स कोल्हापुर अप्रॉक्सीमेटली 40-50 किलोमीटर और दूर है, और यहाँ रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। चाय पी के फिर हम आगे कोल्हापुर के लिए निकल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी जर्नी थोड़ी हैट्रिक हो गई, क्योंकि 9 घंटे कंटिन्यूस अभी ड्राइव कर रहे हैं। ये समय हो रहा है 5:52
ऑलमोस्ट 10 घंटे कह सकते हैं, क्योंकि मैं 6:15 6:20 पे घर से निकला था और 6 बजने जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का ड्राइव हो चुका है पूरे दिन का। तो हैट्रिक तो हो गया है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। तो कोशिश यही करेंगे कि रात होने के पहले ही कोल्हापुर में हम होटल में एंट्री कर जाएं, क्योंकि रात में वैसे भी ये CB350 को चलाना इतना आसान नहीं है। रीज़न उसके पीछे यही है कि इसका जो हेडलाइट है वो इतना प्रॉपर नहीं है कि आप रात में ड्राइव अच्छे से कर सकें। और अभी तक मैंने ऑक्स लाइट सिर्फ लीगल और इलीगल चक्कर में नहीं लगवाया है। मैं नाइट राइड को अवॉइड ही करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं वहाँ टच करूँ कोल्हापुर। चलिए फटाफट चाय फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 6:55, यानी 7 बजे का जो एक मेरा एस्टिमेटेड टाइम था, मैं उसी के आसपास पहुंच पाया हूं अभी कोल्हापुर। स्टिल अभी करीब करीब 6 किलोमीटर दूर हूं होटल से। अभी कम से कम 13-14 मिनट या 15 मिनट और लगेंगे हमें। ठीक है, रूम के लिए बोला। भैया रूम के लिए फ़ोन किया था मैंने सुबह, पांडे थाना से।